तो चलिए, क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? देखिए दोस्तों, राजस्थान में अगर कर्क रेखा की बात करें अपन, तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। ठीक है, बट आपसे पूछा है कहाँ से गुजरती है, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर या टोंक। तो राजस्थान में दोस्तों कर्क रेखा है वो दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा साथियों कि 21 जून के दिन सूर्य दोस्तों हैं वो किस रेखा पर लंबवत चमकता है? गंगानगर, अजमेर, बांसवाड़ा या जोधपुर? फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। देखते हैं सबसे पहले सबसे सटीक उत्तर कौन दे पाता है। तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है बांसवाड़ा दोस्तों। बांसवाड़ा में दोस्तों सूर्य है ना वो 21 जून को लंबवत चमकता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, राजस्थान का लगभग कितने परसेंट भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान का लगभग इतना कितना परसेंट दोस्तों भाग है, ठीक है ना, जो मरुस्थल से घिरा हुआ है। 41%, 21, 61 या 81%? तो देखिए राजस्थान के क्षेत्रफल में दोस्तों अगर अपन देखें यहाँ पर कि भाई जो मरुस्थल है ना वो कितने परसेंट है, तो वो है दोस्तों 61। राजस्थान का 61% यानी 61% दोस्तों भाग है वो क्या है, मरुस्थलीय भाग है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? कमेंट करेंगे। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है दोस्तों जहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो देखने को मिलता है? गंगानगर, चूरू, जैसलमेर या जोधपुर? तो देखिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला अगर आपसे पूछे साथियों, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बहुत बढ़िया, वो हो जाएगा जैसलमेर। बट अगर आपसे पूछे सबसे गर्म जिला, तो सबसे गर्म जिला चूरू है। बट दैनिक तापांतर की बात की जाए तो यहाँ पर जैसलमेर उत्तर आपका राइट रहेगा। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, आड़ोती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है? कमेंट करेंगे साथियों कि आड़ोती प्रदेश की जो मृदा है, मिट्टी है, वो किस टाइप की है? फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट कीजिए। वर्टिसॉल्स है, अल्पिसॉल्स, एंटीसॉल्स या इंसेपिसॉल्स? तो देखिए विद्यार्थियों, आड़ोती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है वर्टिसॉल्स मिट्टी। यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसॉल्स मिट्टी है वो देखने को मिलती है। अगला सवाल, मर्त नदी का उपनाम किस नदी को कहा जाता है? देखिए राजस्थान में मर्त नदी की उपमा किसको दी जाती है? ये क्वेश्चन कल ही मैंने आपको करवा दिया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट करेंगे। बाण गंगा, जिसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है, उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछे राजस्थान में मर्त नदी, तो वो आपकी नदी रहेगी घग्गर। घग्गर को राजस्थान में क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की मर्त नदी भी कहलाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? देखिए कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, जिसका निर्माण दोस्तों मानवों द्वारा किया गया है। ठीक है, प्रकृति की देन नहीं है, ये किसने दोस्तों? मानव जाति ने खुद बनाई है। तो देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो झील है जैसमंद झील। ठीक है, जैसमंद झील दोस्तों है ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, नवनेरा बांध का निर्माण किस नदी पे चल रहा है? देखिए विद्यार्थियों, नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, ये किस नदी पे चल रहा है? तो ये चल रहा है काली सिंध पे। ठीक है ना, नवनेरा बांध का निर्माण कार्य काली सिंध नदी पे चल रहा है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं दोस्तों जो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत आते हैं? तो वह है जालोर व बाड़मेर। जालोर बाड़मेर दोस्तों हैं वह नर्मदा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी? देखिए राजस्थान में सबसे पहले वनों को काटने, वनों पर रोक या वन संरक्षण की बात की थी तो वो रियासत दोस्तों थी जोधपुर। कौन सी दोस्तों थी? जोधपुर, जहाँ पर क्या हुआ था? खेचड़ली आंदोलन भी हुआ था। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन, एक स्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों की कृषि क्या कहलाती है? देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन चलता है भीलों की मैदानी कृषि और पहाड़ी कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थानी दोस्तों में जो भील होते हैं ना, वो जो पहाड़ों में कृषि करते हैं उसे कहते हैं चीमाता। चीमाता कैसी है दोस्तों? भीलों की पहाड़ी कृषि है।
और मैदानी कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों? मैदानी कृषि को दजिया कहा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिल्कुल जालौर जिले का शुभंकर है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जीव दोस्तों है वो जालौर जिले का शुभंकर है। देखिए प्रत्येक जिले का एक शुभंकर होता है, उसी तरीके से आपको बताना है कि जालौर जिले का शुभंकर कौन सा पक्षी है। भारत भेड़िया, बिज्जू, भालू या कुरजा? कमेंट करेंगे साथियों। जालौर जिले का शुभंकर है वो है दोस्तों यहाँ पर भालू, जिसे रीछ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। राजस्थान में सबसे पहला दोस्तों भालू संरक्षण अभ्यारण्य है वो दोस्तों अपने सुंदर माता मंदिर जालौर में खोला गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा ध्यान रखना इस पर, ठीक है। आगे बढ़ दें। कौन सा युग्म बेमेल है? बेमेल कौन सा है? सरिस्का का उद्यान अलवर में, केवलादेव गन्ना पक्षी करौली में, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर, रणथंभौर उद्यान सवाई माधोपुर। तो सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पर केवलादेव है वो कहाँ पर है? केवलादेव अपने भरतपुर में है। इन्होंने क्या कर दिया? करौली कर दिया। ये तो बच्चे बच्चे को पता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों। कोटा में टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो कौन सा है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान, माचल सफारी पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा रिजर्व पार्क। तो बिल्कुल कोटा में दोस्तों मुकुंदरा है। कौन सा? मुकुंदरा रिजर्व पार्क है वो अपने कोटा में स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़े। विश्व जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है। कमेंट करेंगे विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल, 13 अगस्त। तो देखिए विश्व जैव विविधता दिवस है दोस्तों वो प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान के बिल्कुल आपको बताना है कि भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहते हैं? देखिए खनिजों का संग्रहालय कह लो, खनिजों का अजायब घर कह लो। तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे साथियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारत का ऐसा राज्य जिसे खनिजों का संग्रहालय कहते हैं तो वह है राजस्थान। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि राजस्थान में खनिज जो है वो बहुत मात्रा में निकलते हैं और अलग अलग प्रकार के खनिज दोस्तों पाए जाते हैं। इसी तरीके से राजस्थान को क्या कहते हैं? बिल्कुल राजस्थान को भारत का संग्रहालयों का, बिल्कुल खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, जाफराबादी नस्ल है गाय की, भैंस की, भेड़ की या बकरी की? देखिए जाफराबादी दोस्तों है वो क्या है यहाँ पर? भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है साथियों? भैंस की नस्ल है, ठीक है। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पर है? देखिए मूंगफली की मंडी राजस्थान में अगर देखा जाए तो बीकानेर में, ठीक है ना। बीकानेर का शहर है लोणकरणसर, जहाँ पर मूंगफली की मंडी है। और इसी स्थान को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मूंगफली वो सर्वाधिक है, ठीक है। पर विद्यार्थियों आगे बढ़ें। बीकानेरी नरमा और मालवी किस्में है? बीकानेरी नरमा और मालवी किस्म किसकी है दोस्तों? गेहूँ, कपास, मक्का या मूंगफली? तो देखिए यहाँ पर नरमा देख के आपको पता चल गया होगा कि नरमा जो है वो क्या है दोस्तों? कपास की एक उन्नत किस्म है, ठीक है। अगला सवाल, अगला पूछा है SPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ पर है? SPCL, HPCL का मतलब है राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है वो कहाँ पर है? ये आपको बताना है साथियों। तो ये अपने हो जाएगी बालोतरा में। कहाँ पर है विद्यार्थियों? बालोतरा में है। अगला सवाल आपके सामने, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासों के अनुसार बताई गई है? देखिए कुछ रासों के अनुसार कहा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। तो ये कौन कहता है दोस्तों? ये कहता है पृथ्वीराज रासो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया साथियों। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल, गिलोड किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट करेंगे। गिलोड सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? बनास, कोठारी, खारी या कांतली? तो देखिए विद्यार्थियों गिलोड जो सभ्यता है वो राजस्थान में बनास नदी के किनारे है। बनास नदी के किनारे दोस्तों है। बनास नदी को राजस्थान में वन की आशा भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। राजस्थान का वह स्थल जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, फिर पांडवों ने 1 वर्ष अज्ञातवास का बिताया और उसे आज किस नाम से जानते हैं? तो देखिए पहले विराटनगर था दोस्तों, उसे वर्तमान में क्या कहते हैं? बैराट कहा जाता है।
यहीं पे दोस्तों पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष है वो बिताया था। ठीक है, अगला सवाल, किस ताम्रपत्र से रानी क्रमावती के जौहर का पता चलता है? देखिए रानी पद्मिनी का जौहर तो सबको पता है 1303 में चित्तौड़ में हुआ था। ठीक है, बट आपसे पूछे किस ताम्रपत्र से रानी क्रमावती के जौहर का पता चलता है, तो वो दोस्तों है पूर्व ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र है? पूर्व ताम्रपत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभकार नहीं है? ठीक है ना, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सोपन, सूंड प्रबंध। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो संगीत सोपन है ये ग्रंथ कुंभा का नहीं है। बाकी देखिए कुंभा दोस्तों है, कुंभा ने स्थापत्य कला में बहुत बड़ा योगदान दिया है, साथ में साहित्य में भी दोस्तों इसने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, इसमें जिसमें संगीत राज है दोस्तों, संगीत मीमांसा है, सूंड प्रबंध है, बट यहाँ पर संगीत सोपन है ये कुंभा का ग्रंथ है वो नहीं है साथियों। अगला सवाल, जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? देखिए जालोर के चौहान वंश की जो शाखा है उसका संस्थापक अगर आपसे पूछे तो वो था कीर्तिपाल। कौन था दोस्तों? कीर्तिपाल। अगला सवाल, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? कमेंट करेंगे। जब अजमेर की स्थापना नहीं हुई थी दोस्तों उससे पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी थी वो कौन सी थी? जालोर, सांबर, सिरोही, रणथंभौर। तो देखिए अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी थी दोस्तों वो सांबर थी। ठीक है, सम्राट अकबर ने 7,000 का मनसब और फरजद की उपाधि किससे प्रदान की? देखिए अकबर ने दोस्तों है ना फरजद व साथ में दोस्तों मनसबदार की उपाधि है वो किसे प्रदान की थी? तो देखिए फरजद व राजा की उपाधि दोस्तों है वो अकबर ने मान सिंह को दी थी। किसको दी दोस्तों? मान सिंह को दी थी। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? देखिए दोस्तों कमेंट करेंगे। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को राजा बनाने में सहयोग किया था? तो वो थे अजीत सिंह। कौन थे दोस्तों? अजीत सिंह। अगला सवाल, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? कमेंट करेंगे। चित्तौड़ का दूसरा शाखा दोस्तों हुआ था उस समय किसने आक्रमण किया था? चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 में हुआ था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। जब द्वितीय शाखा हुआ था दोस्तों उस समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? बहादुर शाह ने किया था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा क्या है दोस्तों? बंधुआ मजदूर प्रणाली है, शादी की परंपरा है, राजस्व संग्रहण का प्रकार है, यहाँ दोस्तों एक विशेष प्रकार का कर है। तो देखिए सागड़ी प्रथा को अपन एक शब्दों में बंधुआ मजदूर प्रथा भी कह सकते हैं। सागड़ी प्रथा है वो क्या है दोस्तों? एक बंधुआ मजदूर प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या पूछा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष की थी? देखिए सिरोही की दोस्तों अगर बात करें तो सिरोही ने संधि अंग्रेजों के साथ 1823 में की थी दोस्तों। कब की थी? 1823 में। अगला सवाल, कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के नाम से भी जानी जाती है? देखिए महाकवि माघ की नगरी है वो भीनमाल है। भीनमाल को महाकवि माघ की नगरी भी कहा जाता है साथियों। यहाँ पर यात्रियों का राजकुमार अवैंगसांग भी दोस्तों एक रात रुका था। ठीक है, तो इसको श्रीमाल नाम देके गया था वो। अगला सवाल आपके सामने है, बेंगू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कमेंट करेंगे साथियों। बेंगू का किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व करता कौन था? तो वो था राम नारायण चौधरी। कौन दोस्तों? राम नारायण चौधरी। अगला सवाल, बिजूलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? कमेंट करेंगे साथियों। बिजूलिया ठिकाने का संस्थापक था वो बिल्कुल कौन हो जाएगा? तो वो था दोस्तों अशोक परमार। जो भी अशोक परमार कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? देखिए राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था और उस समय केंद्र शासित प्रदेश था वो था अजमेर। कौन सा दोस्तों था? अजमेर मेरवाड़ा। अगला सवाल, 1936 में मगराम ने किस स्थान पर बीकानेर पट्टामठ की स्थापना की थी? देखिए बीकानेर पट्टामठ की स्थापना दोस्तों है वो मगराम वेद ने की थी 1936 में। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी दोस्तों। जो भी कलकत्ता कमेंट कर रहे हैं कलकत्ता ऑप्शन आपका राइट है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चों का गठन कहाँ पर किया गया था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों उसके संचालन के लिए एक मोर्चा था आज़ाद मोर्चो। तो आज़ाद मोर्चों का गठन किया गया था ये अपने किया गया था जयपुर में। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में लोकनायक किसे कहा जाता है?
मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी। तो राजस्थान के लोक नायक हैं वो है जयनारायण व्यास। जो भी जयनारायण व्यास कमेंट कर रहा है राइट है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? डूंगर जी जवाहर जी सिरोही के, मेहराब खान कोटा, जयदयाल कोटा, ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर। तो बिल्कुल यहाँ पर डूंगर जी जवाहर जी का संबंध है वो सिरोही से नहीं था, बाकी सब राइट है। ठीक है। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है? तो बिल्कुल राजस्थान के टोटल 6 किले दोस्तों हैं, इनको क्या कर दिया हुआ है, इन्होंने अपनी सूची में शामिल किया हुआ है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं? देखिए बीकानेर में जूनागढ़ किला है और जूनागढ़ को जमीन का जेवर कहा जाता है साथियों। और इसी किले के दोस्तों मेन दरवाजे पर एंट्री पर दोस्तों जो यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई है वो लगी हुई है जैमल फतेह की। किसकी है? जैमल फतेह की मूर्तियाँ। अगला सवाल, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप, मांडल नलकूप, खारा नलकूप, ताजा नलकूप। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा चांदन नलकूप दोस्तों है, इसे राजस्थान में थार का गढ़ा कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान में प्रसिद्ध चौने चांदी की हवेली कमेंट करेंगे साथियों। चौने चांदी की हवेली है वो है मानसर झुंझुनू में। अगला सवाल, निम्न में से राजस्थान के कौन से स्थान पर सोमेश्वर मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर के बारे में कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में सोमेश्वर मंदिर है वो कौन से स्थल पर है ये आपको बताना है। तो वो दोस्तों अपने किराड़ू बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? किराड़ू बाड़मेर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने